आते हैं तो फैसिलिटी क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में है। तो ये देखिए स्लीपर है जिसमें आपको रैक टाइप में एक मिल जाएगा जिसमें आप अपना स्टफ़ रख सकते हैं। और ये डबल स्लीपर है, एक सिंगल स्लीपर होता है, एक डबल होता है। तो देखिए 2 गद्दे हैं, एक साइड पे ये हमारे जीत भाई सो रहे हैं। और मोबाइल चार्जिंग के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए ये चार्जिंग का पोर्ट है, 2 पोर्ट होते हैं लेकिन, और ये AC वाला है। और ये जो चार्जिंग का पोर्ट है जो ऐसे आईफोन यूज़ करते हैं, आईफोन में C पोर्ट होता है, वो आप लगा नहीं पाएंगे। उसके बाद एक ये लाइटनिंग के लिए आपको मिल जाती है। ये स्ट्रिप जो है वाइट कलर की जो आप देख रहे हैं ये लाइट की है। और इसी लाइट की स्ट्रिप में एंड में आप देखिए, ये देख रहे हैं जो ब्लैक हिस्सा आपको दिख रहा है, यहीं पे एक छोटे से बटन होते हैं जो ये आपकी कह सकते हैं LED टाइप की जो लाइट है, इस लाइट को ऑन कर देता है। और पूरे ये जो कैप्सूल है एक छोटा सा समझ लीजिए केबिन टाइप में है जो बस के अंदर है। तो ये लाइट से फिल हो जाता है और आपको सारी रोशनी मिलती है। आपको जो भी काम करना है, पढ़ना है, लिखना है या फिर खाना खाना है तो वो आप इस केबिन में बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं इसमें बैठा हूँ तो काफ़ी स्पेस ऊपर भी है। ये लोअर बर्थ है, इसके ऊपर भी एक अपर बर्थ है, तो उसमें भी इतनी स्पेस है, यही साइज़ है। और लेटने के लिए देखिए ये जो क्या कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में आपने गद्दे देखे होंगे जिस तरह से मरीज़ जिस पे लेटता है, तो तुम सो जाओ जो कर रहे हो तुम ना जानो, बाद में जानना। अभी तुम्हें बता देंगे तो वीडियो नहीं देखोगे। तो जिस तरह से हॉस्पिटल वाला जो गद्दा होता है उसी तरह से ये भी फॉर्म वाला गद्दा है। और एक कंबल मिलता है, एक पिलो है वो भी इसी तरह से है। तो 2 स्लीपर वाले में 2 चीज़ें होंगी, सिंगल स्लीपर में ये सारी सिंगल चीज़ें होती हैं। देखना चाहते हैं बाहर तो बाहर भी देख सकते हैं, थोड़ी रात का समय है और AC बहुत तगड़ा चलता है। ये AC के पॉइंट है, इसको इस तरह से रोटेट करेंगे लेफ़्ट पे तो ये AC क्लोज़ हो जाएगा, राइट पे रोटेट करेंगे तो ये AC ओपन हो जाता है। बैक पे भी देख सकते हैं पर्दे हैं, आप चाहे तो अपना सेपरेट एक केबिन टाइप में आपको मिल जाता है, इसके अंदर जो करना चाहे आप कर सकते हैं। और जो वॉशरूम है वो भी बस के एंड में आपको मिलता है एकदम लास्ट में, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये लास्ट में एकदम ये है, तो ये भी और सब स्लीपर हैं, तो सब के देखिए केबिन बने हैं, बंद है। जो इंटरसिटी की बस है आप किसी पे भी जब बुक करेंगे तो उसमें हो सकता है जो बुक आप कर रहे हो जिस टाइम पे बुक कर रहे हो वो सिर्फ स्लीपर हो, आपको सीट वाली चाहिए, क्योंकि सीट वाली का जो प्राइस होता है वो इंटरसिटी की स्लीपर से कम होता है। तो कुछ बसें इंटरसिटी में ऐसी हैं जो कम्प्लीटली स्लीपर हैं, मतलब अपर लोअर बर्थ जो भी हैं वो स्लीपर ही मिलेंगी। सिंगल स्लीपर भी होता है, डबल स्लीपर भी होता है। इंटरसिटी की अगर ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो और अच्छा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ये देख सकते हैं इंटरसिटी का QR कोड भी आपको मिल जाएगा जहाँ से आप इंटरसिटी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे जितने भी कैप्सूल या केबिन कहिए तो सब में मिलता है आपको। इसमें फ़ायदा ये है कि सीट वाले में थोड़ा सा अगर आपका लंबा सफ़र नहीं है, जैसे 2-4 घंटे का है तो फिर रिकमेंड करेंगे सीट लीजिए। लेकिन अगर आपका जो सफ़र है 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, क्योंकि इंटरसिटी की बस जो ऑल ओवर इंडिया काफ़ी जगह पर ट्रैवल होती है, लंबे लंबे सफ़र होते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप स्लीपर लीजिए। अगर अकेले हैं तो सिंगल, और वैसे अगर नहीं अवेलेबिलिटी है तो शेयरिंग में भी ले लेते हैं। अगर आपकी पड़ जाती है किसी और के पास, मान लीजिए एक उनको बुक करना था तो उन्होंने देखा सीट नहीं अवेलेबल तो शेयरिंग भी चल जाती है डबल के अंदर। पर बस है सीटिंग वाला, इसमें कोई चक्कर नहीं है। वैसे बसें दोनों तरह की अवेलेबिलिटी रहती, कहीं भी जाना हो चाहे स्लीपर या सीट। ऑनलाइन जो ऐप है जो उसकी है या रेड बस पे आप देखेंगे तो आपको पूरी एकदम बस जो है एग्जैक्ट दिखाएगी ऊपर से कि कितनी सीटें अवेलेबल, कौन सी बुक है, किस सीट का कितना प्राइस है, क्लिक मारते ही आप देख सकते हैं। और पैसे अगर आपको बचाने हैं अच्छी, मतलब अगर आप ऑनलाइन कोई और बस भी बुक करते हैं, मान लीजिए इंटरसिटी नहीं कर रहे हैं या इंटरसिटी कर रहे हैं, तो दोनों में क्या है कि 1 दिन पहले या 2-3 दिन पहले अगर आप बुक करेंगे तो आपके अच्छे खासे पैसे बचेंगे। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि 50 से 60% पैसे बच जाते हैं। आप जैसे टाइम करीब आएगा, मान लीजिए आप 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले बुक करेंगे, अगर सीट की अवेलेबिलिटी है मिल जाएगी, लेकिन उसका चार्जेस बहुत ही आराम से डबल होगा, जस्ट डबल हो जाता है। लेकिन आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर ना भी जाना हो तो आप टेस्ट के पर्पज़ से एक बार ये ज़रूर देखिएगा, 1 या 2 दिन पहले आपसे बुक करके आपको एग्जैक्ट 50% का डिफरेंस दिखेगा। और या फिर आपको जो भी टाइम हो रहा है उसी टाइम पे बुक करके देखिएगा तो उसकी जस्ट प्राइस जो है डबल हो जाता है। फिर आपको पानी की बोतल भी मिलती है, देखिए ये पानी की बोतल है। तो ये 2 स्लीपर है, तो ये 2 स्लीपर में आपको 2 पानी की बोतल मिलती हैं। एक ये देखिए जीत भाई की रखी हुई है जो मेरे साथ में सो रहे हैं, और एक ये देखिए। अब आप ये देख सकते हैं ये जल मिल रहा है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, ज़रूरी नहीं जो मेरे हाथ में है यही कंपनी वो भी रही। पतंजलि का इस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। इंटरसिटी
इंटरसिटी बसों में। पैकल और भी कंपनियाँ आती है, तो जिससे भी जिनका टाई अप हो, जो भी जैसा टाई अप कंपनी कर ले इंटरसिटी बस से, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। इंटरसिटी बस भी इसकी खुद की वेबसाइट है, ऐप है। नॉर्मल या मिडिल क्लास है, आप थोड़ा सा कंफर्ट चाहते हैं तो, वरना इसकी इंटरसिटी की लग्जरी बसेस भी आती हैं, सेम रूट पे चलती हैं। अगर आपके पास पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन आपको कंफर्ट और सेपरेट मतलब चाहिए कि हमारे बिल्कुल अपना केबिन हो, सारी फैसिलिटीज़ हों उस बस के अंदर, तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। लेकिन उसका कॉस्ट भाई फिर आप समझ सकते हैं, जब आपको फैसिलिटी मिलेगी तो कॉस्ट भी उसका, जहाँ आप पे 500 खर्चा हो रहा है वहाँ आपको 2,500 से 3,000 रुपये सिंगल सीट या कह सकते हैं सिंगल स्लीपर का खर्चा करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से उसका लग्जरी बस का किराया होगा, या कह सकते हैं केबिन है। तो ये 6 फीट लंबा होता है और ये 4 फीट चौड़ा होता है, तो बड़े आराम से 2 लोग लेट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पूरी रिव्यू थी इंटरसिटी बस की। और वैसे तो ये जिस बस में हम चल रहे हैं दिल्ली टू लखनऊ जा रही है, और नियर अबाउट करीब 8 घंटा लगता है पहुंचने में। तो कितने किलोमीटर है दिल्ली से लखनऊ, ये तो आप नेट पे भी देख सकते हैं। 8 घंटे में ये पहुंचा देती है, और बहुत ही बढ़िया इसकी सर्विस है। तो आपको लखनऊ से आना है दिल्ली तो भी आप आ सकते हैं। आलमबाग नहरिया चौराहे पे इसके ऑफिस भी है। ऑनलाइन रेड बस से भी बुक कर सकते हैं, और इसकी पर्सनल ऐप से भी कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट ऑफिस जाएंगे तो वो लोग भी आपके लिए बुक कर देते हैं। ये पूरा रिव्यू था इंटरसिटी बस का, और स्लीपर के बारे में रिव्यू था। सीटें अभी नहीं दिखा पाएंगे, बाकी आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको सब आइडिया हो जाएगा कि इंटरसिटी स्लीपर और सीट्स में कैसी कैसी सीट्स होती है, क्योंकि सीट भी बहुत कंफर्टेबल होती है। ऐसा नहीं कि स्लीपर है तो अच्छा है, सीट है तो बेकार है। सीट भी बहुत कंफर्टेबल होती है, लेकिन बहुत लंबा सफ़र होता है तो आदमी सोचता सो जाए या कब तक बैठे रहे, तो इसलिए स्लीपर रिकमेंड करते हैं। वरना आप सीट जो भी 4-5 घंटे बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चार्जिंग के 2 पोर्ट और उसके ये 2